सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास में पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर जो है आपकी पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। पार्ट 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक का। तो पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न हैं उनको हम समझते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषताएं थी। तो यहाँ पे नाम आया बेदुई। ठीक है, बेदुई क्या होता है? यायावर लोग, यायावर या फिर खानाबदोश लोग, खानाबदोश जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, कबीले में भटकते रहते थे, तो ये बेदुइन कहलाते थे। तो बेदुइयों के जीवन की क्या विशेषताएं थी? देखिए कि 7वीं शताब्दी में अरब का समाज अनेक कबीलों में विभाजित था। अरब का समाज है वो कबीलों में, टुकड़ों में। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था। ये कबीला एक तरह का संगठन हुआ करता था और हर एक का कोई न कोई नेता होता था। वह कुछ सीमा तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर तथा व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के अलग अलग देवी देवता होते थे जो बुतों, सनम के रूप में मस्जिदों में पूजे जाते थे। हर कबीले का कोई न कोई देवी देवता होता था, उसकी पहचान होती थी देवी देवताओं के रूप में। और जो देवी देवता होते थे उसे बुत के नाम से जाना जाता है या अरबी भाषा में जिसे सनम के नाम से जाना जाता था। सनम अर्थात मस्जिदों में पूजी जाने वाली मूर्तियाँ। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश या बद्दू अर्थात बेदुइनी होते थे। खानाबदोश यानी यायावर, घुमंतू। ये लोग आमतौर पर मुख्यतः भोजन के या खाद्य पदार्थ के रूप में खजूर और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान के सूखे क्षेत्रों में हरे भरे क्षेत्र, नकली स्थानों की ओर जाते रहते थे। कि ये खजूर, क्योंकि रेगिस्तान में पाया जाने वाला, वहाँ पर खजूर बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे वो। और इसके साथ ही ये रेगिस्तान के अंदर मरुभूमि है, वहाँ पर ईरान, इराक और जो है मिस्र और उसके आसपास सारा मरुस्थल, तो जो भी है मरुभूमि के तहत वहाँ पे ऊँट पाए जाते हैं और ऊँट के लिए चारे की तलाश में ये नकली स्थानों में घूमते रहते थे। नकलिस्तान से तात्पर्य है कि रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों के अंदर हरे भरे प्रदेश होते थे, उनको नकलिस्तान के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे खजूर भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। तो ये भोजन और चारे की तलाश में घूमते रहते थे। ये इनका जीवन इसी तरीके से चलता रहता था। हम जानते हैं कि नकलिस्तानों में पानी के चश्मा अर्थात झील, ठीक है, झीलें जिन्हें कहा जाता था चश्मे, तथा खजूर के पेड़ों के झुंड पाए जाते हैं। इन नकलिस्तानों के आसपास बेदुइनी छोटी छोटी खेती करके अपनी आवश्यकता अनुसार अनाज उत्पन्न कर लेते। ये कबीले जो है संगठनों में घूमते रहते थे, जहाँ उनको उचित स्थान मिल जाता था हरे भरे क्षेत्र के रूप में, वहाँ पे ये छोटे छोटे खेत बना के वहाँ खेती करते थे और अन्न उपजाया करते थे। अनाज का भूसा ये ऊँटों के चारे के काम में आता था। और जो अनाज निकालने के बाद, दाना निकालने के बाद जो भूसा बचता था वो ऊँटों को चारे के रूप में खाने के लिए काम आ जाता था। तो इस प्रकार से उनका जीवन यापन है इसी प्रकार से चलता रहता था। इसके अलावा अरब कबीलों में राजनीतिक विस्तार एवं सांस्कृतिक समानता लाना आसान नहीं था। अलग अलग संगठन थे, अलग अलग उनके देवी देवता थे, अलग अलग उनके तरीके थे। इनमें परस्पर अपने अपने कबीलों की वर्चस्व को कायम रखने के लिए प्राय झगड़े होते रहते थे। ये बेदुइन होते थे या कबीले जो होते थे मोस्ट ऑफ आपस में झगड़ते रहते थे, क्योंकि हर कोई अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। अतः उनका जीवन संघर्षशील और युद्धों में उलझा हुआ था। आपस में लड़ते रहते थे एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व या अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो ऐसी स्थितियां अरब के अंदर सामान्य बात थी। ऊँट उनके परिवहन का मुख्य साधन तथा सुख दुख का साथी था। ऊँटों के ऊपर ये अपना सामान ढोने का कार्य करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवहन का साधन भी था। इसके साथ ही उनके जीवन का जो है कह सकते हैं जीवन काल में ऊँट उनके बहुत काम आता था, क्योंकि रेगिस्तान प्रदेश में ऊँट ही रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। तो उनके सुख दुख का साथी था। ऊँट के बिना रेगिस्तान में उनका जीवित रहना असंभव था। तो ऊँट से ही उनकी सारी गतिविधियाँ हैं वो संचालित होती थी। इसके अतिरिक्त बेदुइयों का जीवन रेगिस्तान की शुष्क रेत के समान ही शुष्क बन गया था, कि वहाँ पे वैसे भी चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और ऐसे में उनका जीवन भी ऐसा ही था, भटकना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुख की तलाश में
हरे भरे चारे की तलाश में, हरियाली की तलाश में घूमते रहते थे, पानी की तलाश में। निस्संदेह रेगिस्तान की जलवायु ने उन्हें कठोर और बर्बर बना दिया था। ये परिस्थितियाँ थी जिसके कारण ये कठोर हो गए थे। बर्बर यानी उनके अंदर मानवीय गुणों का जो है नाश हो चुका था, यानी अपने स्वार्थ के लिए लड़ना और किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार करना। अरबों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। अरब जो निवासी थे, अरबवासी जो थे, शुरू में जब पैगंबर मोहम्मद नहीं आए थे उससे पहले ये मूर्ति पूजा करते थे और उन्हें बुत या सनम के नाम से जानते थे। प्रत्येक कबीले के अपने अपने देवी देवता होते थे। इनकी बुतों या सनम के रूप में मस्जिदों में पूजा की जाती थी। मक्का कबीलों का एक प्रसिद्ध स्थान था। मक्का, यहाँ पे ये मुख्य रूप से ये रहते थे। साथ ही मक्का में कुरैश नामक जो कबीले का अत्यधिक प्रभाव था। कुरैश नामक जो कबीला था वो पैगंबर मोहम्मद का कबीला था। इसी कबीले से संबंधित थे, कुरैश कबीले से पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, तो मक्का में इस कबीले का बड़ा प्रभाव था। अरबों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र काबा भी यहीं पर स्थित था। और जो पवित्र जो घनाकार जो स्थान है जो पूजा का माना जाता है, जो कि अरबों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, तो ये भी मक्का के अंदर ही उपस्थित था। तो ये था बेदुइनों या बेदुइयों की जीवन काल की विशेषता है कि ये कबीलों में होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे और उनका जीवन है वो संघर्षशील माना जा सकता था। अब आपका महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि अब्बासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है। अब्बासी क्रांति जो मोहम्मद पैगंबर के चाचा जो थे अब्बास, उनके वंशज थे, तो उनको अब्बासी माना जाता है। और दवा नामक सुनियोजित संगठन के माध्यम से उन्होंने जो है क्रांति की थी। तो देखिए अब्बासी क्रांति, उमैयद वंश को मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए भारी कीमत है वो चुकानी पड़ी थी। उससे पहले उमैयद वंश था। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन द्वारा उमैयद वंश का पतन किया गया। ये दवा नामक संगठन बना था ईरान और इराक के क्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर इसी के माध्यम से जो है इस उमैयद वंश का नाश किया गया। सन 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली। उमैयद के पतन के बाद अब्बासी आ गए। अब्बासियों ने सत्ता है वो ले ली, जो मक्का के निवासी थे। अब्बासियों में उमैयद शासन को दुष्ट बताया उन्होंने, या मैं की जगह आप न कीजिए। अब्बासियों ने उमैयद शासन को दुष्ट बताया और ये पेशकश की कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना अर्थात जो पैगंबर मोहम्मद की जो शिक्षाएं हैं, जो ढांचा पैगंबर ने दिया था, उसकी वो स्थापना करेंगे। इस क्रांति से न केवल वंश परिवर्तन हुआ बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी भारी परिवर्तन आए थे। विद्रोह खुरासान यानी पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में शुरू हुआ। ये स्थान बहुत ज़्यादा दूर था कि दमिश्क के बहुत तीव्रगामी घोड़ों से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। दमिश्क के घोड़े प्रसिद्ध थे और वो बहुत तीव्र गति से दौड़ते हैं, तो उन घोड़ों से 20 दिन में यहाँ पर जो है खुरासान तक आया जा सकता था, या खुरासान से दमिश्क आया जा सकता था। खुरासान में अरब ईरानियों की मिलीजुली आबादी थी। ईरानी लोग भी थे और अरबी लोग भी थे। यहाँ पर अधिकांश सैनिक इराक से आए हुए थे और वे सीरियाई लोगों की वर्चस्व से असंतुष्ट थे। खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन से घृणा करते थे। उनका ये कारण था कि अपने शासन में जो करों की जो रियायतें या विशेषाधिकार देने के वचन उनको दिए गए थे वो उसे पूरे नहीं किए गए थे, यानी उनसे भारी मात्रा में कर वसूला जाता था। उन्हें किसी भी प्रकार की रियायत या छूट नहीं दी गई थी और वे उसे पूरा नहीं कर सके थे। उन्होंने जो वादा किया था उमैयद शासकों ने वो पूरा नहीं किया। यहाँ तक कि ईरानी मुसलमानों या मवालियों का संबंध है, उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों की उपेक्षा का शिकार भी बनना पड़ा कि बहुत लोगों ने अरबी धर्म को अपना लिया था, इस्लामिक धर्म को अपना लिया था, लेकिन फिर भी वो लोग उनके साथ दुर्भावना से भरा हुआ व्यवहार करते थे। उन्हें जो है अपने बराबर है दर्जा नहीं देते थे धर्म परिवर्तन होने के बावजूद भी। तो इस प्रकार के से उनके मन में ये भावना भी है कि उनको उपेक्षा का सामना करना पड़ा था और वे उमैयदों को बाहर निकालने में के किसी भी अभियान से जुड़ जाना चाहते थे, इसलिए वो उमैयद के नाश के लिए तैयार थे। पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे। अब्बासियों ने विभिन्न असहमत समूहों का उन्होंने समर्थन प्राप्त किया, उन्हें अपने हिस्से का समर्थन या उन्हें अपनी तरफ मिलाया और ये वचन दिया कि पैगंबर के परिवार, जिसका नाम था अहल बैत का कोई मसीहा यानी मेहदी, उन्हें उमैयदों के शोषणकारी शासन से आज़ादी दिलाएगा और सत्ता प्राप्ति के अपने तरीकों को इस्लामिक दृष्टि से उन्होंने वैध भी ठहराया। एक ईरानी गुलाम
अबू मुस्लिम ने इसका नेतृत्व किया था। जो दावा नामक संगठन जो था उमैयद वंश को उखाड़ फेंकने का, तो इस दावा नामक संगठन का जो नेतृत्व जो किया था उसने अबू मुस्लिम था। और उमैयदों के अंतिम खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में उसने पराजित भी किया था। कौन सी नदी है? जब नदी। जब नदी पर लड़ाई हुई उसमें उसने उन्हें पराजित किया। इसके साथ अब्बासी शासनकाल में अरबों के प्रभाव में फिर धीरे धीरे कमी आ गई और ईरानी संस्कृति का वर्चस्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के पास बगदाद में स्थापित की थी। अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की। उन्होंने सेना व नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई पृष्ठभूमि का आधार पर किया, यानी उन्होंने सभी तरह के लोगों को इसमें, ईरानियों को, इराकियों को, सीरियाई को, अरबियों को, सभी प्रकार के कबीलों के लोगों को इसमें उन्होंने शामिल किया था। किसी एक को विशेष दर्जा नहीं दिया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को सुदृढ़ बनाया और इस्लामी संगठनों और संस्थाओं और विद्वानों को उन्होंने संरक्षण भी प्रदान किया। उन्होंने उम्मैयदों को शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार की व्यापक समारोह की परंपराओं को उन्होंने बनाए रखा है। उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है राज दरबार की व्यापक समारोह की परंपराओं को उन्होंने बनाए रखा था। और साथ में ये घटनाएं इस्लाम के इतिहास में अब्बासी क्रांति के नाम से जानी जाती है। फिर प्रश्न संख्या आपका जो है 3 कि अरबों, ईरानियों व तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों की बहुसंस्कृतियों के उदाहरण दीजिए। अब्बासी शासनकाल में अरबों के प्रभाव में ह्रास होता गया। ह्रास यानी समाप्ति, पतन। और ईरानी संस्कृति का प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के आसपास बगदाद के अंदर स्थापित की थी। अब्बासियों ने इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया। उन्होंने किसी एक संगठन को विशेष दर्जा नहीं दिया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को उन्होंने संरक्षण दिया। उन्होंने उम्मैयदों की उत्कृष्ट शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोह की परंपराओं को भी उन्होंने बनाए रखा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है कई अच्छी चीज़ें हैं उसको तो एज इट इज़ बनाए रखा और कई परिवर्तन जो उनको उचित लगा वहाँ पे उन्होंने परिवर्तन भी किए हैं। इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार में अरबों, ईरानियों और तुर्कों ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अरबों का वर्चस्व अरब व सीरिया, ईरानियों और इराक तथा ईरान और तुर्कों का खुरासान व अक्सस आदि स्थानों पर था। प्रत्येक राज्य में गैर मुस्लिम लोगों से कर प्राप्त करने के बाद उचित आचरण किया जाता था कि उनसे कर लिया जाता था और उसके बाद उनके साथ उनकी संरक्षण की नीति है वो अपनाई जाती थी। उनको अपनी संपत्ति रखने और आर्थिक कार्यों की पूर्ति के लिए भी उन्होंने जो है अधिकार है वो दे रखे थे। दूर स्थित प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम होने से 9वीं शताब्दी में अब्बासी राज्य कमजोर हो गया। इस कमजोरी का एक प्रमुख कारण था अरब समर्थकों और ईरान समर्थकों की आपसी विचारधारा में बदलाव। कि बाद में अब्बासी राज्य जो है दूर प्रांतों के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके कारण चेंजेज आए। इस्लामी समाज सन 950 से 1200 के मध्य किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था या संस्कृति की एकल भाषा अरबी से एकजुट नहीं रहा, बल्कि सामान्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरूपों द्वारा उनमें एकजुटता बनी रही। कि अब उनकी पहचान है वो आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में एक दूसरे में बनी रही या एकता बनी रही। फारसी का इस्लाम विकास इस्लामी संस्कृति की उच्च भाषा के रूप में किया गया। फारसी भाषा है वो जो है उसका विकास किया गया। इस एकता के निर्माण में बौद्धिक परंपराओं के मध्य संवाद की परिपक्वता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी संवाद यानी बोलचाल या बातचीत। विद्वान व व्यापारी वर्ग इस्लामी राज्यों में स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते थे तथा विचारों और तौर तरीकों में खास भूमिका भी निभाते थे। कुछ लोग धर्मांतरण के फलस्वरूप गांवों के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे। कि कुछ लोग हैं बहुतों ने धर्मांतरण वगैरह भी कर लिया था और धर्मांतरण के फलस्वरूप गांवों के स्तर तक नीचे पहुंच गए थे। यानी उनका जो है काफ़ी कुछ चेंज है वो उस समय आ गया था और फिर गांव के लोग भी धर्मांतरण तक पहुंचने लग गए थे या वो भी धर्मांतरण है वो करने लग गए थे, यानी धर्म परिवर्तन करने लग गए थे। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत के परिणाम स्वरूप अरबों और ईरानियों के साथ तीसरा
सल्तनत के उदय के परिणाम स्वरूप अरबों और ईरानियों के साथ तीसरा प्रजातीय समूह तुर्की लोगों का भी जुड़ा हुआ। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के क्षेत्रों के खानोबदोश कबीलाई थे और इन लोगों द्वारा शनै शनै अर्थात धीरे धीरे इस्लाम धर्म है वो कबूल कर लिया गया। अर्थात धर्म परिवर्तन के दौरान इन कबीलों ने धर्म परिवर्तन किया। वे कुशल घुड़सवार और योद्धा थे। वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, सुमानी, बुहावी प्रशासनों में सम्मिलित हो गए। तो इस प्रकार से है कई बहुसंस्कृतियाँ हैं वो इसके अंदर शामिल हो गई और इस प्रकार वर्तमान समाज का बहुसांस्कृतिक स्वरूप उभर कर सामने आया जो अरबों, ईरानियों और तुर्कों द्वारा सिंचित हुआ था, कि जिसमें जो वर्तमान में वहाँ की संस्कृति या कह सकते हैं वहाँ सभी का मिला जुला स्वरूप है वहाँ पे दिखाई है वो देता है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है कि यूरोप के एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप व एशिया पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा। अब उत्तर देखिए कि पोप अर्बन द्वितीय और बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम ने 1095 से 1291 के मध्य पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के विरुद्ध धर्म के नाम पर मुसलमानों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्हें धर्मयुद्ध या जिहाद का नाम है वो दिया गया है। ठीक है, धर्मयुद्ध या जिहाद या क्रूसेड कहा गया है। धर्मयुद्धों के निम्नलिखित कारण हैं विवरण 3 प्रमुख धर्म युद्ध हुए। तो प्रथम धर्म युद्ध हुआ है वो 1098 से 1099। एक साल फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के दौरान मुसलमानों और यहूदियों की निर्मम हत्याएं की गई, बहुत लोगों को मारा गया। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों को फिरंगी और इन्फ्रिजी कहकर संबोधित है वो किया है अपने साहित्यों के अंदर। उन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन के क्षेत्र में 4 राज्य स्थापित किए, जिन्हें सामूहिक राज्य या आउटरैमर के नाम से उन प्रदेशों को जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है समुद्र पारीय भूमि। ये याद रखने योग्य है कि बाद के धर्मयुद्ध इसी प्रदेश की रक्षा और विस्तार के लिए लड़े गए थे। नेक्स्ट है द्वितीय धर्मयुद्ध। देखिए, द्वितीय धर्मयुद्ध का जो समयकाल माना जाता है वो 1145 से 1149। इस युद्ध के दौरान जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश है वो की, लेकिन उन्हें हार कर घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणामतः आउटरैमर की शक्ति है वो कमज़ोर होती चली गई। धर्मयुद्ध का जोश भी अब खत्म हो गया, लेकिन अंत में ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का अधिकार है वो मिल गया। फिर तीसरा धर्मयुद्ध है वो सन 1291 में लड़ा गया। ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर कर दिया गया। उनके विरुद्ध मुस्लिम राज्यों का रुख सख्त और मुस्लिम सत्ता की पुनः बहाली होगी कि ईसाइयों को वहाँ से हटना पड़ा और मुस्लिम सत्ता ने उनके खिलाफ है वो सख्त कार्रवाई की। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी भी समाप्त हो गई। अब उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। यूरोप व एशिया पर धर्मयुद्धों का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, यूरोप व एशिया के जनजीवन पर धर्मयुद्धों का अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ा है वो है। अब इसमें 2 प्रकार के नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव या सही प्रभाव और गलत प्रभाव। तो पहले हम पॉजिटिव या सही प्रभाव देखते हैं कि युद्धों के फलस्वरूप यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। अरबों के साथ मिलने से ज्ञान का व्यापक विस्तार भी हुआ कि ये लोग एक दूसरे के साथ हुए और युद्ध के समय में लंबे समय तक एक स्थान पर ये डेरा डाल के रहते थे। ऐसे में यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का विकास है वो अरब की और हुआ। और अरबों ने बहुत सारी पुस्तकों की रचनाएं हैं, अनुवाद है उनका करवाया था। तो ये धर्म, दर्शन, ज्ञान, चिकित्सक, चाहे वो भारतीय ज्ञानी क्यों न हो, जिनका उन्होंने अनुवाद करवाया था, वो सारी पुस्तकें वो यूरोप की तरफ गई और इस प्रकार से जो है ज्ञान का व्यापक विस्तार हुआ। पश्चिमी और पूर्वी में आपसी व्यापारों में बढ़ोतरी और नए नए पदार्थों का ज्ञान हुआ। यूरोपवासियों ने रेशम, कपास, चीनी, शीशे के बर्तनों, गरम मसालों व दवाओं आदि से परिचय भी प्राप्त किया। ये नई नई चीज़ें हैं वो यूरोप की तरफ गई तो उन्होंने ये सारी चीज़ें के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हुई। यूरोपीय व एशियाई लोगों में धैर्य और उत्साह की वृद्धि भी हुई। अनेक नवीन भौगोलिक खोजें हैं वो हुई और इस प्रकार से ये जो है पॉजिटिव प्रभाव हम देख सकते हैं। अब नेगेटिव प्रभाव कि धर्मयुद्धों के कारण यूरोप और एशिया महाद्वीपों पर कुछ गलत प्रभाव भी पड़े, जैसे कि व्यापक स्तर पर जन की हानि हुई। बहुत सारे लोग हैं हिंदू जो है ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, इनकी आबादी काफ़ी मारी गई धर्म को नाम पर। और
इसके साथ ही बहुत ज़्यादा धन जन की हानि हुई। फिर ईसाइयों की कमजोरी सिद्ध हुई और पोप के सम्मान में भी भारी क्षति है वो आई। इस युद्ध के दौरान प्रथम धर्म युद्ध तो ईसाई जनसमूह जीत गया था, लेकिन बाद के दोनों युद्ध है वो मुसलमानों ने जीते थे। इसके आधार पे यहाँ पे ईसाइयों की कमजोर शक्ति दिखी और पोप का सम्मान है वो कम पड़ गया। फिर नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों में इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप कैसे भिन्न थे। देखिए 5वां प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की वास्तुकला की विशेषताएं। रोमन साम्राज्य की वास्तुकला अत्यधिक कुशलतापूर्ण थी। रोमन साम्राज्य की भवन निर्माण और वास्तुकला के प्रारूप रोमन शासकों के महान कलात्मक प्रेम को अभिव्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे भवन निर्माण हुए थे। उनकी वास्तुकला की निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है। रोमन वास्तुकलाकारों द्वारा सर्वप्रथम कंक्रीट का प्रयोग किया गया था। काले जो गिट्टियाँ होती है सड़क बनाने के लिए काम में ली जाती है, तो छोटे छोटे पत्थर कंक्रीट का प्रयोग किया गया था। उन कलाकारों ने दुनिया को ईंट व पत्थर के टुकड़ों को मजबूती से जोड़ने की कला का ज्ञान भी कराया। और रोमन कलाकारों ने वास्तुकला निर्माण के क्षेत्र में 2 नए प्रयोग किए। एक तो डार्ट का प्रयोग उन्होंने किया है और गुंबदों का आविष्कार है उन्होंने किया है। नेक्स्ट है, रोमन वास्तुकला में निपुण कलाकार डार्ट की सहायता से 2-3 मंजिला इमारत बनाते चले गए। डार्टों का इस्तेमाल पुल, द्वार और विजय स्मारकों के निर्माण में अधिक किया जाता था। डार्ट यानी एक तरह से होल होता था जिसमें भवन वगैरह बनाते हैं, तो भवन की एक मंजिल से दूसरी मंजिल तय करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के पट्टे, बांस वगैरह हम लगाते हैं। तो यहाँ पर मकान जब बनता है तो उसमें छोटे छोटे होल बनाए जाते हैं। उसके बाद उस होल के अंदर उस चीज़ को आराम से जो है बांस वगैरह ये पट्टे लगाए जाते हैं, उन्हें आसानी से टिकाए जा सकते हैं। तो इससे मंजिलें हैं वो आदमी आसानी से एक से दूसरी मंजिल है वो तय कर सकता है। तो डाटों का प्रयोग, और बाद में जब भवन बनकर पूरा तैयार हो जाता था, उन खड्डों को जो मकान के भवन के अंदर छोटे छोटे जो खड्डे होते थे, उन खड्डों को या डाटों को भरकर वापस सही कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न प्रकार के डाटों का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण है रोमन वासियों ने किया था। उदाहरण के लिए रोम के फोरम जूलियन की दुकानें पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 ईस्वी के बाद स्तंभों वाले उस चौक पियाजा को बनाया गया, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा था। इसके अलावा चित्र नाइम्स के पास पानदू गार्ड फ्रांस प्रथम शताब्दी ईस्वी के रोमन इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतुओं का निर्माण किया। जल सेतु अर्थात पुलों का निर्माण किया या बांध बनाए, सॉरी पुल कह सकते हैं, बांध नहीं। पोम्पई एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष भी बनाया गया था। उसका भी एग्जाम्पल मिलता है हमें कि कमरे की दीवारों पर मिथक पशु बनाए गए थे। ऐसी आर्ट या ऐसी कला वहाँ पे दर्शाई गई थी कि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पशुओं की चिन्ह है वो बनाए गए थे। और 79 ईस्वी में बना कोलोसिथम, जहाँ तलवार चलाने के निपुण योद्धा होते थे, यानी जो तलवारबाजी वगैरह करते थे, जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, वहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। इस प्रकार का उन्होंने विशाल जो है कोलिथियम या एक तरह से स्टेडियम हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार का स्टेडियम भी उन्होंने बनाया। उस स्टेडियम में 60,000 से अधिक दर्शक बैठ सकते थे। रोमन कलाकारों द्वारा बनाए गए कोलोसियम या और पैथियन नामक भवन वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। कोलोसियम एक प्रकार का गोलाकार थिएटर की आकृति का हुआ करता था, जहाँ रोमनवासी पशु और जंगली और दासों के मध्य होने वाली लड़ाइयों को बैठकर देखा करते थे। थियन एक गोल गुंबद होता था जिसकी चौड़ाई लगभग 142 फीट है और इसका निर्माण रोम सम्राट हैड्रियन के द्वारा करवाया गया था। रोमन वास्तुकला के लोग इंजीनियरी कला से भी आगे निकल चुके थे। उनके द्वारा बनाए गए पुल, सड़कें आज भी विद्यमान है, तो उन्हें उस समय में रोम के अंदर पुल और सड़कों का निर्माण भी हुआ करता था। फिर है इस्लामी वास्तुकला की विशेषता। ये तो हमने रोम की समझी, अब इस्लाम की कला की विशेषता है कि अरब या मुस्लिम वास्तुकला निर्माताओं ने मेहराब, गुंबद आदि का निर्माण है वो करवाया। मेहराब और गुंबद, मेहराब यानी जो आकृतियाँ होती है, इस प्रकार से मंदिर या भवन बनाए जाते हैं, तो ये मेहराब होते हैं। ये डिज़ाइनदार इस प्रकार के उन्होंने भवन बनवाए या इस प्रकार की आकृतियाँ होती है, आपने कई भवनों को देखा होगा, तो ये मेहराब कहलाते हैं। इसके अलावा गुंबद, जो गुंबद की जो आकृति होती है वो
गोलाकार होती है इस प्रकार से, या आप देख सकते हो ताजमहल का गुंबद किस प्रकार से बना हुआ। तो इस प्रकार से गुंबद वगैरह का निर्माण है वो रोमन लोगों से सीखा था। उन्होंने उनकी नकल कर अनेक उत्कृष्ट मंदिरों, इबादत गाहों और मकबरों और मेहराबों या मदरसों का निर्माण करवाया। इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं इस प्रकार है। 10वीं शताब्दी की अवधि तक इस्लामी जगत का ऐसा स्वरूप उभरा जिसे पहचानना आसान था। इस्लामी साम्राज्य ने अनेक धार्मिक इमारतें इस्लामी जगत की पहचान बनी। मध्य एशिया से लेकर स्पेन तक जितनी भी मस्जिदें, मदरसे और मकबरे बने उन सभी का मूल प्रारूप एक जैसा था कि उसमें गुंबद है, मेहराब है इत्यादि है वो विशेष रूप से बने होते थे। उनकी पहचान है उस तरह से दिखती थी। उन्होंने यानी मुस्लिम वास्तुकला की पहचान ही गुंबद, मेहराब और इस प्रकार की डिज़ाइनिंग हुआ करती थी। उन्होंने वास्तुकला के निर्माण में नवीनता मीनारों और खुले शहन आदि के क्षेत्र में दिखलाई थी कि उन्होंने विभिन्न मीनारें यानी चारों तरफ है जो इस प्रकार की पिलर्स टाइप है वो मीनारें हैं वो बनाते थे, और जो है इन मीनारों का जो है इस तरह से वो मीनारें बनाते थे। ठीक है, तो मीनारों का निर्माण भी उन्होंने किया। इसके अलावा खुले सहन यानी कि आंगन, जैसे मस्जिद वगैरह बनाए जाते तो नमाज पढ़ने के लिए बीच में बहुत बड़ा विशाल आंगन बनाया जाता था जहाँ पे सभी लोग हैं नमाज है वो पढ़ सकते थे। तो ये सारे जो है मुस्लिम वास्तुकला के एग्जाम्पल है वो हमें दिखाई देते हैं। ये सभी इमारतें मुस्लिम समुदाय की आध्यात्मिकता और व्यवहारिक आवश्यकताओं की ज़रूरत थी। तो इसके लिए जैसे जैसे ज़रूरत उनको बनती पड़ी वैसे वैसे उन्होंने विभिन्न जो है भवनों का निर्माण है वो करवाया। फिर है इस्लाम की पहली सदी में मस्जिद में एक विशेष वास्तुशिल्पीय रूप खंभों के सहारे वाली छत प्राप्त कर लिया था, जिसे हम प्रादेशिक भिन्नताओं से अलग कर सकते हैं। प्रत्येक मस्जिद में एक खुला प्रांगण होता था, जहाँ एक फव्वारा, एक जलाशय का निर्माण भी किया जाता था। ये प्रांगण एक बड़े कक्ष की ओर खुलता था जिसमें इबादत करने वालों की लंबी पंक्तियाँ और नमाज के नेतृत्व करने वाले इमाम के लिए विस्तृत जगह भी होती थी। इमाम जो होता था उनका जो गुरु या जो उलेमा या जो धार्मिक गुरु जो नमाज का नेतृत्व करता था तो उसके लिए एक अलग चौकोर चबूतरा बना होता था वो स्थान, और वहाँ से फिर जितने भी नमाजी होते थे वो नीचे बैठ के वो जैसे करते थे उसका अनुसरण करते थे। बड़े कक्षों की दो विशेषताएं थी। दीवार में एक मेहराब होती थी जो मक्का यानी किबला को निर्देशित करती थी। किबला यानी मक्का का पवित्र स्थान, काबा ही मान सकते हैं, और फिर उस स्थान मुँह करके बैठना, और एक मंच या मिंबर जिसका प्रयोग शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन देने के लिए किया जाता था। जुम्मे की नमाज या जुम्मे जो है के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता था, जिसको मंच या मिंबर कहा जाता था। इमारत मुख्य रूप से मीनार से जुड़ी होती थी। इस मीनार का प्रयोग नियत समयों पर प्रार्थना हेतु बुलाने के लिए किया जाता था ऊंचाई पर, ताकि जब किसी चीज़ की आवाज़ या ध्वनि प्रस्तुत की जाए तो वो आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे। मीनार एक धर्म के अस्तित्व का प्रतीक थी। शहरी और ग्रामीण स्थलों में समय का अनुमान 5 दैनिक प्रार्थनाओं, साप्ताहिक प्रवचनों की मदद से वो लगाते थे। इसी प्रकार यह दूसरी अब्बासी राजधानी समारा की अल मुत्तवक्किल की महान मस्जिद, जिसका निर्माण सन 850 में हुआ था, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। इसका निर्माण ईंटों के द्वारा हुआ है तथा मेसोपोटामिया की वास्तुकला की परंपराओं के प्रति प्रेरित ये मस्जिद कई शताब्दियों तक संसार की सबसे बड़ी मस्जिद है वो थी। तो इसका पिक्चर हम देख सकते हैं। देखिए ये विशाल मस्जिद जो है बनाई गई थी। आपकी बुक के अंदर भी इसका फ़ोटो है वो दिया गया है, जिसका नाम है मुस्तन सीरिया मदरसे महाविद्यालय का आंगन है। यह 1233 में स्थापित मुस्तन सरिया मदरसे महाविद्यालय का आंगन मदरसे मस्जिद से जुड़े होते थे, यानी मदरसे यानी पढ़ाई भी यहीं पे होती थी और मस्जिदों से धर्म की शिक्षाएं मुख्य रूप से दी जाती थी, लेकिन बड़े मदरसों की अपनी मस्जिदें भी हुआ करती थी। पथरीले टीले के ऊपर अल मलिक चट्टान का गुंबद इस्लामी वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण या नमूना है। जेरूसलम नगर की मुस्लिम की प्रतीक रूप में इस स्मारक का निर्माण है वो किया गया था। केंद्रीय प्रांगणों के चारों ओर निर्मित इमारतों के निर्माण का प्रारूप न केवल मस्जिद या मकबरों में बल्कि काफिलों की सरायों, अस्पतालों और महलों में भी पाया जाता था कि विभिन्न प्रकार के प्रांगण है वो बनाए जाते थे। ये सिर्फ यही नहीं बल्कि काफिलों की सराय, अस्पतालों और महलों में भी जो है बनाए जाते थे, जहाँ पे काफिले रुकते थे और आराम करते थे। अस्पताल वगैरह में भी बड़े बड़े आंगन है वो बनते थे, महलों में भी विशाल आंगन है वो बनाए जाते थे। उमैयदों ने नकलिस्तान में मरुस्थली महलों का निर्माण है वो करवाया था।
यानी हरे भरे स्थानों में उन्होंने मरुस्थलीय महलों का निर्माण, जिससे फिलिस्तीन में खिरबत अल मफजर और जॉर्डन में कुसाइर अमरा नामक महल बनाए। ये सभी शानदार और विलासपूर्ण निवास स्थानों और शिकार और मनोरंजन के लिए विश्राम स्थलों के रूप में काम आते थे। इस फर्श को चित्रों, प्रतिमाओं और पच्चीकारी की सुंदर कला से सुसज्जित किया गया था, यानी विभिन्न प्रकार की आर्ट है इनके ऊपर उकेरी जाती थी। इनका निर्माण निसंदेह रोमन व ससानी वास्तुशिल्प के प्रभाव स्वरूप हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों से इस्लामिक वास्तुकला प्रभावित जरूर हुई थी, लेकिन उसका एक अलग रूप था, अलग जो है वर्चस्व दिखाई दिया करता था।